हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुशहाल रहोगे। मैं हूँ मीनल और वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है मीनल फैमिली एंड हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, फ्राइडे इवनिंग का ये क्लिप है। गणेश जी के आने की थोड़ी बहुत तैयारी हो रही है। जैसा कि मैंने पिछले एक ब्लॉग में कहा था कि मार्केट में ज़्यादा सामान नहीं आया है इस बार, और जो एक दो शॉप्स में थोड़ा बहुत कुछ था वो बहुत ही कॉस्टली था। मतलब पिछले साल के कंपेयर में 3 गुना ज़्यादा महंगा बेच रहे थे। तो फिर मैंने ही मना कर दिया। जो घर में था उसी में एडजस्ट कर लिया। कोविड-19 यहाँ काफ़ी स्प्रेड हो चुका है, इसलिए बहुत सारी बातें अवॉइड करने में ही भलाई है। भगवान जी से बस पूरी श्रद्धा के साथ इस सिचुएशन से जल्दी रिकवरी पाने की प्रार्थना करनी है हमें। सुरभि और उसके पापा जब तक तैयारी कर रहे थे, मैंने तब तक डिनर प्रिपेयर करके रख दिया था। डिनर में मैंने आलू पराठे बनाए थे। आलू पराठे बहुत अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। अलग अलग तरीकों से मेरा मतलब है कि इसमें जाने वाले इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हर वक्त। जैसे कि कोई विदाउट हल्दी पाउडर इसे बनाते हैं, कोई हल्दी पाउडर डालना पसंद करते हैं, कोई फाइनली चॉप किया हुआ प्याज इसमें डालते हैं, कोई नहीं डालते हैं। मैंने यहाँ एकदम बेसिक वाला आलू पराठा बनाया था क्योंकि मुझे फटाफट डिनर प्रिपेयर करना था। इसकी डिटेल रेसिपी मैं आने वाले किसी व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जनरली बच्चों को लंच बॉक्स में, स्कूल में लंच बॉक्स में जो सिंपल से स्टफिंग करके आलू पराठे दिए जाते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पे बनाए थे क्योंकि सुरभि को वो बहुत पसंद आते हैं और हस्बैंड भी खाने में कोई शिकायत नहीं करते हैं। जब मेरा डिनर बनकर रेडी हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। फिर हमने कैंडल लगाकर ही डिनर कर लिया था, कैंडल लाइट डिनर। थोड़ी देर बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो बाकी तैयारी की थी फिर हमने। फ्लावर्स कहाँ पर लगाने हैं वो बता रही थी सुरभि। वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो मुझे आराम से बैठने का ही काम था फिर। और सैटरडे को जब हस्बैंड गणेश जी की मूर्ति लेकर घर आए तो मैंने उनका टीका किया और फिर पूजा स्टार्ट की। सुरभि को बहुत मन हो रहा था कि मूर्ति को हाथ लगाना है, तो उसके पापा ने उसे समझा रहे थे वो उसे कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। फ्रेंड्स, हमने 2 साल पहले ही शुरू की है घर में गणेश जी की स्थापना।
पहले 2 साल तो क्या होता था कि मेरा जॉब, सुरभि का स्कूल, उसका डे केयर, इन सब वजह से मुझे डेकोरेशन और पूजा की तैयारी करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था। सुरभि भी तब छोटी थी, तो उसका भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था मुझे। इस साल सब घर पर हैं, टाइम भी बहुत है, लेकिन उसका रीज़न अलग है। कोरोना पैंडेमिक में तो सिचुएशन इज नॉट इन आवर हैंड। गणेश जी के लिए छोटा सा मंदिर बनवा कर लेना या फिर रेडीमेड ही मंदिर लेने का प्लान था, बट वो भी कैंसिल कर दिया इस बार। अगर हालात अच्छे हो जाए तो अगले साल जरूर सभी प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आरती हो रही थी यहाँ पर, और सच में घर पर जब ऐसा कोई रिलीजियस फेस्टिवल होता है तो रौनक छा जाती है पूरे घर में, माहौल चेंज हो जाता है पूरा। घर में खुशियां बनी रहती है, शांति बनी रहती है। बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट होती है इन सब बातों की, और उन्हें भी हमारे कल्चर के बारे में मालूमात हो जाती है। और सैटरडे पूजा होने के बाद लंच वगैरह हुआ और सब लोग काफी थक गए थे। संडे को हमने डिसाइड किया कि सोसाइटी में नीचे थोड़ा चक्कर लगाया जाए। सुरभि पिछले 4-5 दिनों से लगातार कह रही थी कि उसे बहुत बोर हो रहा है और बाहर जाने का मन है। जब 19 या 20 मार्च से यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक सुरभि घर में ही थी, और वो अच्छा ही है सबकी सेफ्टी के लिए। हस्बैंड तो मिल्क, वेजिटेबल्स ये सब लाने के लिए चले जाते हैं, और मुझे 1-2 बार कॉलेज जाने का मौका आया था पेपर चेकिंग के पेंडिंग काम कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सुरभि ने 5 महीने बाद पहली बार घर से बाहर कदम रखा था। सोसाइटी में जो गणेश भगवान का मंदिर है, वहां हम दर्शन लेने गए थे। हर साल मंदिर को इस फेस्टिवल में बहुत ही सुंदर सजाया जाता है, और पूरे 10 दिन तक अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। और ऐसे कभी नहीं होता कि मंदिर में कोई ना हो, सोसाइटी खाली पड़ी हो। लेकिन आज हम आए तो मंदिर में कोई भी नहीं था।
हमेशा पूरी सोसाइटी सब लोग मिलकर जो पूजा आरती करते थे वो इस बार नहीं हुई। हर विंग से रोज बस 3-4 लोग ही आकर पूजा कर लेते हैं। और दर्शन लेने के बाद सुरभि थोड़ी देर दौड़ लगा रही थी यहाँ। घर में वो खेलती है लेकिन घर में खेलना और ग्राउंड पर खेलना इसमें बहुत फर्क है। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद फिर हम सब घर चले गए। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ मैं। आपके घर में बाप्पा का स्वागत कैसे करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। आप सब खुश रहें और मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय।